अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बना रहे हैं एक शैतानी कैलकुलेटर जिसमें एआई एजेंट इंटेंशनली हमें रॉन्ग आंसर देगा। हम उससे जो भी पूछेंगे हमें गलत जवाब देगा। हम यूज़ करेंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके, पाइथन टूल और कुछ कोड लॉजिक समझेंगे भी सही और सीखेंगे भी सही कोड लिखना। ठीक है, मैं इसमें यूवी का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो कुछ भी आपकी मर्ज़ी हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूवी के साथ फिर मैं यहाँ ओपन एआई एजेंट्स मॉड्यूल भी यूज़ करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन। यहाँ अगर आपको जाएंगे तो एजेंटिक एआई की फुल सीरीज़ मिल जाएगी और ये गिटहब है एजेंटिक एआई जो हम पढ़ रहे हैं। और मैं ज़ीरो फ्रॉम से लेकर 06 तक चैटबॉट तक मैं कवर करवा चुका हूँ हर स्टेप को। इंशाल्लाह कल मैं 07 स्ट्रीमिंग को कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ और उसके साथ 08 टूल को। मगर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें एक शैतानी कैलकुलेटर बनाना है, एक एजेंट बनाना है जिसको हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने क्या करना है, आपके पास एपीआई की नहीं है तो आपने क्या करना है, एपीआई की जनरेट कर लेनी है अपनी जिमनाई की। आपने जाना है aistudio.google.com/app/API की और वहाँ जाके आपने यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर, ये क्रिएट का ऑप्शन है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ आपने क्रिएट पर जाके उसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास एपीआई क्रिएट जैसे ये ऑप्शन आएगा, बीच में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम रख के यहाँ से आप अपनी एपीआई क्रिएट कर दें और उसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं एज अ सीक्रेट एपीआई की। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया की बनाने का तरीका कि की किस तरह हमने जनरेट करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बना लेते हैं। डी है और डी में हम एक फोल्डर बना लेते हैं। आप कहीं भी बना लीजिएगा, मैं Q4 में चला जाता हूँ और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ शैतानी कैलकुलेटर और इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन विद VS कोड। आप चाहें तो इसको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए भी कोड स्पेस डॉट से VS कोड में ओपन कर सकते हैं और इसको मैंने यहाँ से कर दिया ओपन। ठीक है, अब ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है और अब हम कुछ पाइथन एनवायरनमेंट, आपके पास यकीनन पाइथन इंस्टॉल होगी। मेरे पास 13.12 करके कुछ वर्जन जो है इंस्टॉल है, बाकी आप जो वर्जन चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इस कैलकुलेटर को शुरू करने से पहले छोटी सा एक रिव्यू दे देता हूँ। टूल कॉलिंग का मतलब होता है एआई एजेंट से किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन या टूल को ऑटोमेटिकली रन करवाना बेस्ड ऑन क्या, यूज़र प्रॉम्प्ट, यानी यूज़र प्रॉम्प्ट के मुताबिक। टूल कॉलिंग का ये सिंपल सा मतलब हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम टूल कॉलम को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आप यूँ भी कह सकते हैं भाई, जब आप किसी एआई एजेंट को कुछ प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन किस मेथड से रन करवाना है या किस मेथड को यूज़ करना है या किस टूल को यूज़ करना है, तो उसको हम टूल कॉलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टूल कॉलिंग। क्या करना है भाई, पाइथन मेरे पास जो है वो इंस्टॉल है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यूवी का सेटअप करना है भाई, यूवी। ठीक है, यूवी को अपने पास यूवी पैकेज जो है पाइथन का, उसको मैंने अपने पास क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, करते हैं भाई। मैं यहाँ लिखूँगा यूवी। ठीक है, अपने टर्मिनल में आके लिखूँगा यूवी इनिट और स्पेस डॉट करके एंटर करूँगा और यूवी मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यूवी पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन्वायरमेंट सेटअप बनाना है, यूवी VENV और एंटर करूँगा। यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ मेरे पास एक कमांड लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C करके और यहाँ आके मैं कर दूँगा Ctrl+V। ये मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास हो चुका है यूवी का वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। अच्छा, यहाँ अब कुछ मैं इसको CLS कर देता हूँ ताकि मेरा जो मेरे पास है भाई uv@python.env, मैं .env फाइल को यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंटर किया और ये मेरे पास .env फाइल यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, और इसके साथ मैं एक और कमांड देता हूँ
दूसरी कमांड जो है मेरे पास वो है uv एट ओपन AI हाइफन एजेंट। ठीक है, दूसरी कमांड मेरे पास क्या है, uv एट ओपन AI एजेंट, और मैं इसको इंटर करूंगा और ये भी मेरे पास कुछ इस तरह से एनवायरनमेंट सेटअप बनना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास इंस्टॉलेशन हो रही है और इंस्टॉल मेरे पास हो चुकी है। अगर मैं यहाँ आपको pyproject.toml की फाइल दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन AI एजेंट और python.env मेरे पास जो है उनका वर्जन यहाँ आ चुका है। ठीक है, मेरी इस फाइल में हो गया भाई। अब क्या करना है, अब भाई अब हमने करना ये है, अब हमने इसमें अपनी API की जो हमने कॉपी की थी, जो अभी API की जनरेट की थी जिमनाई की, उसको हमने रखना है। उसको रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले भाई मैं Ctrl+J करके इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं यहाँ नीचे आके इस जगह पर जहाँ मेरा माउस है यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और .env की फाइल मैं यहाँ बना दूँगा। ये मेरे पास .env की फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब क्या, मेरे पास .env की फाइल भी बन गई। अब क्या करना है भाई, अब मैंने इसमें अपनी API की रखनी है जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी। कहाँ से कॉपी की थी भाई, मैंने अभी जनरेट की थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे पास एक अपनी पहले से रखी हुई है जिमनाई API की, Ctrl+A Ctrl+C करके मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों के पास भी पहले से मौजूद होगी और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट Ctrl+V करके। अब .env की फाइल में मैंने अपनी जिमनाई API की यहाँ सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ देखें मैंने क्या लिखा, जिमनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया है अपनी API की, पेस्ट कर दी। अब मैं इसको फाइल को यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट UV मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ और जो हो चुका है मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम पता है क्या काम करने वाले हैं इस बार हम काम ये करेंगे कि हम एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन की फाइल भाई हम क्यों बनाएंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा भाई। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हम इसलिए बनाएंगे कि जो अब हमारे पास API की और मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन होंगी, API एंड पॉइंट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी हम उस फाइल में रखेंगे। ठीक है, और सारा हम साफ सुथरा कोड अपनी main.py की फाइल में करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक फाइल बना लेते हैं, config.py। ठीक है, मैंने एक फाइल बना दी config.py की। अब ये दो फाइलें मेरे पास बन चुकी हैं, मेरे पास main.py है और ये config.py। अभी मैंने main.py फाइल को हाथ भी नहीं लगाया, उसको मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम config जो हमारे पास .py फाइल है इसी में हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं, जो हमारे यानी एजेंट्स हैं, जो API की यूज़ करनी है या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से हम इसमें लिख लेते हैं अलग सी फाइल में। ठीक है, तो सबसे इंपोर्ट करनी है और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैंने इंपोर्ट कर ली। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या, इंपोर्ट OS को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने फ्रॉम एजेंट, ठीक है, इंपोर्ट एसिंग OpenAI को इंपोर्ट किया, उसके बाद OpenAI चैट कंपिलेशन मॉडल को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रॉम एजेंट्स को इंपोर्ट किया रन कॉन्फी से। ठीक है, रन कॉन्फी कहाँ होगी हमारी बनेगी, वो main.py में बनेगी, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया भाई, फ्रॉम .env को इंपोर्ट किया, किससे, load.env से, और उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया load.env, एक वेरिएबल बनाया, उसको अपनी यानी env फाइल को लोड किया मैंने। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं भाई हमारे जिमनाई जो हमारी ओपन API की है, इस कोड को पहले हम लिख लेते हैं और समझेंगे इसको बाद में कि भाई ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ और मैंने यहाँ लिखा भाई जिमनाई API की, ठीक है, इजिकल टू .get env जिमनाई API की।
ठीक है, वहाँ से हमारी एपीआई की को जो क्या करेगा, गेट करेगा। इफ़ अगर उसको नहीं मिलती जिमनाई एपीआई की, ठीक है, अगर उसको नहीं मिलती जिमनाई एपीआई की तो क्या करना भाई, राइज एरर, ठीक है, वैल्यू एरर जिमनाई एपीआई की इज नॉट सेट, तो उसको ये वाला एरर दे देना। ठीक है, ये मैंने कर दिया एक्सटर्नल क्लाइंट को कॉल। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ भाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सटर्नल, ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, यहाँ रख दिया। अब यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ हमने ये करना है, और कहाँ से लेना है भाई, हमने इसको एसिंग ओपन एआई से लेना है। ठीक है, एसिंग ओपन एआई से ले लिया, बिल्कुल ले लिया भाई। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे आ जाता हूँ। आगे क्या है भाई, आगे क्या करना है, आगे हमने एपीआई कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम एपीआई की हम भाई जिमनाई की यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा एपीआई की, ठीक है, जिमनाई एपीआई की, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, उसके बाद मैं यहाँ से इंटर करके आगे आ जाऊँगा और अपना बेस यूआरएल सेट करूँगा, जो मेरा बेस यूआरएल है। ठीक है, ये बेस यूआरएल मेरे पास हो गया, जनरेटिव एआई डॉट, ठीक है, डॉट गूगल APIs.com, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ और स्लैश, ठीक है, V1 बीटा, ठीक है, मेरे पास आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है V1 बीटा, और उसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई, और इसको मैं कर देता हूँ स्लैश। अब ये हो गया भाई मेरा एपीआई की एंड पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया, मेरा एपीआई की एंड पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या भाई, हमने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। ठीक है भाई, मॉडल जो हम यूज़ करेंगे, कौन सा मॉडल हमने यूज़ करना है, तो हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे भाई। मॉडल में लूँगा एपीआई चैट कंपिलेशन, ठीक है, और उसके साथ मैं जिमनाई 1.5 फ्लैश सेट करूँगा, यूज़ करूँगा मॉडल जो मेरे पास है, जो फ्री में मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ चाहें तो आप 2.0 भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आके इंटर करूँगा और अगले कि हमें जो है हम ओपन एपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, तो ओपन एआई क्लाइंट एक्सटर्नल क्लाइंट चाहिए हमें, यस ये चाहिए। तो मैं यहाँ सेट करूँगा ओपन एआई अंडरस्कोर क्लाइंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, तो मैंने ओपन एआई का यानी ओपन एआई को यूज़ करते हुए ये क्लाइंट सेट किया है। और नेक्स्ट करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ, और यहाँ कॉन्फिग के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं रख देता हूँ भाई रन कॉन्फिग। ठीक है, रन कॉन्फिग किया, और इसको मैं क्या करूँगा भाई, एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। और मेरे पास जो होगा मॉडल होगा इज इक्वल टू मॉडल ही होगा। ठीक है, मॉडल, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, खैर मॉडल। अच्छा, तो ये तो मेरे पास हो गया भाई, मैंने मॉडल भी देख लिया रन कॉन्फिग फाइल में। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट भाई हम कर लेते हैं मॉडल को। भाई मॉडल हम क्या करेंगे, हम मॉडल को कर देते हैं मॉडल, ठीक है, और मॉडल को हम क्या करेंगे भाई, प्रोवाइडर करेंगे। ठीक है, मॉडल प्रोवाइडर मैंने सेलेक्ट किया, और प्रोवाइडर हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल क्लाइंट, हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट होगा। मॉडल प्रोवाइडर हमारे पास जो एक्सटर्नल क्लाइंट होगा, और उसके बाद हम करेंगे ट्रेसिंग हम क्या करेंगे भाई, ट्रेसिंग को हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ट्रेसिंग हमने डिसेबल कर दी, और उसको कर दिया हमने ट्रू। ठीक है, और उसको कर दिया हमने ट्रू। अब जो है ट्रेनिंग हमारे पास डिसेबल हो गई है, और उसको हमने कर दिया है ट्रू। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। ठीक है, जो हमने सेट की config.py के नाम से, जिसमें अब हम इस फाइल को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। इसको इंपोर्ट किया, OS का मतलब होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करना। ठीक है, OS को जो हमने इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना। उसके बाद हमने क्या किया भाई, उसके बाद हमने किया
लॉट डॉट env का हमने इसमें यूज़ किया। अब इस लॉट डॉट env का हमने यूज़ क्यों किया भाई, इसका मतलब होता है जो env की फाइल है, ठीक है, जाओ उसको लोड करो जहाँ उसकी एपीआई वगैरह स्टोर है, ठीक है, जाके उसको लोड करो। उसके बाद क्या हुआ यहाँ, उसके बाद हमने यहाँ ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ इंपोर्ट करी हैं। अच्छा, एसिंग ओपन एआई जो होता है, एसिंग ओपन एआई का मतलब होता है भाई गूगल जिमनाई को जब ओपन एआई के साथ यूज़ करते हैं तो इस क्लाइंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और चैट ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल जो है जिमनाई को यानी मॉडल के साथ हमने सेट किया है या उसको ये उसके साथ सेट करता है जिमनाई के मॉडल के साथ, ठीक है। तो ये तो चीज़ होगा हमारे पास, तो हो गई जो हमने इंपोर्ट की हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है, नीचे हमने यहाँ लिखा है लॉट डॉट env। लॉट डॉट env क्या होता है भाई, लॉट डॉट env का मतलब होता है कि डॉट env फाइल जिसमें आपकी सीक्रेट एपीआई की लिखी हुई है उसको पाइथन में लोड करो, इसका मतलब हो गया ये, ठीक है। उसके नीचे है भाई जिमनाई एपीआई की लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब है अगर जिमनाई एपीआई की हमारी जो है जो स्टोर है उसको हमने वहाँ से लिया और यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास इफ़ नॉट जिमनाई एपीआई की, ठीक है, राइज वैल्यू एरर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर तुम जाओ डॉट env की फाइल में और उसमें अगर तुम्हें एपीआई की नहीं मिलती तो क्या करो, क्लियर मैसेज दो, वरना कोड आगे नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर मैसेज क्या देगा भाई, एपीआई की इज नॉट सेट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास यहाँ हमारे पास है एक्सटर्नल क्लाइंट। एक्सटर्नल क्लाइंट क्या है भाई, ये एक्सटर्नल क्लाइंट क्या है, सो एक्सटर्नल क्लाइंट जो है ना ये बना रहा है जो जिमनाई एपीआई सी एक क्लाइंट बना रहा है जो जिमनाई एपीआई की से बात करेगा, ठीक है। यूआरएल यानी बेस्ड जिमनाई का एक स्पेशल, और जो ये नीचे है यूआरएल बेस्ड, ये क्या है भाई, ये जिमनाई का एक ओपन एआई यानी जिमनाई के स्पेशल ओपन एआई कंपैटिबल एंड पॉइंट कह सकते हैं इसको, यानी स्पेशल एक एंड पॉइंट है जो कंपैटिबल होता है ओपन एआई के, ठीक है। तो ये तो हमारे पास उसका एंड पॉइंट हो गया। नीचे भाई मॉडल, ये क्या है, ये इसका मतलब है यहाँ हम जिमनाई को एज अ मॉडल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एज अ मॉडल किसको डिफाइन कर रहे हैं, जिमनाई को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें मॉडल हमारे पास क्या है, 1.5 है या 2.0, जो आप यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी है। 2.0 भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ भाई, इसको मैं यहाँ से हटा के लिख देता हूँ 2.0, तो 2.0 भी यूज़ कर सकते हैं आप, नो इशू, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है भाई, नीचे हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़ी रन कॉन्फ़िगी। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई ये रन कॉन्फ़ी का मतलब जो है होता है यानी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया है जो क्या करेगा, जो मॉडल जिमनाई फ्लैश को हमारे को यूज़ करेगा, ठीक है। और प्रोवाइडर जो होगा हमारे पास वही मॉडल होगा। और नीचे ट्रेसिंग जो ट्रू किया है इसका मतलब ये है कि एजेंट ट्रेस होगा, ठीक है, यानी एजेंट काम कर रहा है, ऑन है या ऑफ है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। इस कोड को हमने अच्छे से समझ भी लिया और लिख भी लिया। आई होप ये कोड आप लोगों को समझ भी आया होगा और अच्छे से लिखा भी होगा। अच्छा, तो ये कोड हमने सारा config.py की फाइल में इसलिए किया कि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन को अलग रख सकें अपने मेन कोड से, ताकि पहले हम इसी के नीचे ही कोड लिख देते थे, आप चाहें तो इसके नीचे भी कोड लिख सकते हैं, मगर हमने इस बार थोड़ा अलग काम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास main.py पाइथन की फाइल जो हमारे पास main.py में अब हम लिखने जा रहे हैं अपना अगला कोड। करेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम करेंगे क्या, इंपोर्ट करेंगे किससे, ठीक है भाई, फ्रॉम एजेंट, सॉरी फ्रॉम एजेंट करेंगे भाई। एजेंट्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एजेंट इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दिया, किससे किया भाई, किससे किया भाई इंपोर्ट, एजेंट से किया। मैं यहाँ लिख दूंगा एजेंट, एजेंट से इंपोर्ट किया, कॉमा लगाएंगे, रनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। रनर क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, मेरे YouTube पर जाइएगा, पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, रनर को आप देखिएगा कि रनर का क्या काम होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी फंक्शन टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से फंक्शन टूल का यूज़ किया। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंपोर्ट की एजेंट से, ठीक है। क्या इंपोर्ट किया मैंने इंपोर्ट किया एजेंट को, रनर को और फंक्शन टूल को। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद मैं फ्रॉम कर देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम में क्या कर रहा हूँ,
मैं कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो ये हमने config.py बनाई थी। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कॉन्फी, ठीक है, जो मेरी फाइल का नाम था, जो मैंने यहाँ नाम लिया, ठीक है, कॉन्फी किया। और आगे इंपोर्ट किया, मैंने क्या किया उससे, इंपोर्ट भी मैंने उससे कॉन्फी ही किया, अपनी कॉन्फी की फाइल से मैंने कॉन्फी इंपोर्ट किया। दो चीज़ें जस्ट मैंने इंपोर्ट की हैं, ये अपने पास। यानी हम ऐसे फंक्शंस बनाएंगे, ऐसे डेकोरेटर बनाएंगे, यानी जिनको एजेंट्स कॉल कर सके, तो इसको कहते हैं टूल कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा डेकोरेटर का। डेकोरेटर क्या होता है भाई, ये एट द रेट जो है, इसके साथ मैंने लिखा यहाँ फंक्शन टूल, ठीक है, फंक्शन टूल लिखा। अब ये मेरे पास हो गया एक फंक्शन टूल, ठीक है। सबसे पहले मैंने टूल लिखा और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डेफ, ठीक है, और डेफ मैंने किया यहाँ ऐड नंबर, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया कि भाई डेफ नंबर बनाओ, ठीक है, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या किया ए, ठीक है, ए को मैंने क्या किया इंटीजर, और बी को स्टोर किया, बी को मैंने इंटीजर यहाँ बनाया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, दो पैरामीटर पास किए, ए एंड बी, ठीक है। ए भी मेरे पास इंटीजर था और बी भी मेरे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। ये तो हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। अगली लाइन में क्या करना है, अगली लाइन में भाई मुझे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, मैं रिटर्न करूँगा भाई, देख लेते हैं। मैंने रिटर्न किया भाई, रिटर्न की स्पेलिंग हमेशा की तरह गलत, ए प्लस बी, ठीक है। और क्या करना, ए प्लस बी हो तो उसमें क्या कर देना भाई, उसमें कर देना तुम +5, ठीक है। तो यानी अब हमारा कैलकुलेटर क्या है, गलत जवाब देगा। अब यहाँ हमने डेकोरेटर फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मेरे पास टूल फंक्शन है ये, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमने यहाँ यूज़ किया डेफ, ठीक है, ऐड नंबर, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को किया। और उसके बाद हमने दो पैरामीटर पास किए, ए इंटीजर और बी इंटीजर, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या कर दी हमने इंटीजर। अब ये हो गया, उसकी क्लास हमने यहाँ बना दी। अब रिटर्न हमने किया ए एंड बी, ठीक है, ए प्लस बी, और उसमें प्लस कर दिया 5। यानी अब जो भी हमें रिटर्न करेगा ए एंड बी, उसके साथ 5 जो है हमको प्लस होके मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम सेम दोबारा इसी को यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है, इसी को हम यहाँ कॉपी करेंगे। जिस तरह ये फंक्शन हमने लिखा है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी, और वापस नीचे आके यहाँ मैं कर दूंगा कंट्रोल ए, ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, और कंट्रोल वी, सॉरी, कंट्रोल वी किया। अब वहाँ क्या था, मेरे पास ऐड था, यानी मैंने उसका नाम रखा था ऐड, ठीक है, ऐड नंबर्स। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ इसका नाम लिख लेता हूँ भाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लग दिया। और यहाँ मैंने क्या कर दिया भाई -a - b, यानी सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आगे आ जाता हूँ। नेक्स्ट हम चौथा भी बना लेते हैं, चौथा कंट्रोल V करूँगा, और इसका नाम मैं यहाँ से चेंज करके क्या लिख दूंगा भाई डिवाइड का बना रहे ना, DIV, ठीक है, डिवाइड का लिख लेते हैं भाई। ये मेरे पास हो गया डिवाइड। और यहाँ मैंने क्या कर दिया A डिवाइड B को करना, ठीक है। अब A डिवाइड B को करना, क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया डिवाइड। अब ये चीज़ें मेरे पास हो गई। नेक्स्ट जाते हैं भाई, ठीक है, डिवाइड करना, और उसमें क्या कर देना, उसको गलत जवाब वो खुद ही दे देगा। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट दोबारा भाई पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या कर देते हैं भाई, इसका हम मल्टीप्लाई नाम कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, हम इसका कर देते हैं MUL, ठीक है, या MUL, और यहाँ हमने कर दिया भाई मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया। अब यहाँ क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, 5 से कर देना, और यहाँ भी हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमने 5 लिख दिया। अब ये 4 जो है हमने फंक्शन बना दिए, डेकोरेटर फंक्शन यानी फंक्शन टूल बना दिए, जो हमारा एजेंट क्या करेगा, कॉल करेगा, फंक्शन कॉलिंग करेगा। अगर हमने उसे ये फंक्शन कॉल करवाना है प्रॉम्प्ट के जरिए, प्रॉम्प्ट देखेगा।
आगे इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर ये फंक्शन करवाना है तो वो खुद डिसाइड करेगा प्रॉम्प्ट देख के कि उसने किस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये तो हमारे पास भाई हो गया सेट। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ हम बना लेते हैं भाई अपना एक एजेंट। ठीक है, एजेंट बना लेते हैं। एजेंट कैसे बनाना है, हमने यहाँ लिखना है एजेंट। ठीक है, और एजेंट का नाम लिख दिया हमने, जो भी नाम लिखे आप, मैंने एजेंट बनाया, एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाऊंगा। का नाम रख लेता हूँ नेम, मैं रख लेता हूँ इसका भाई नेम क्या होना चाहिए मेरे पास, हम बना रहे हैं शैतानी कैलकुलेटर, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ शैतानी कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम शैतानी, अंडरस्कोर लिख देते हैं, या अंडरस्कोर के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, तो भाई यहाँ मैंने लिख दिया शैतानी कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ हम लगाएंगे भाई कॉमा, कॉमा लगा के हम आ जाते हैं आगे। आगे अब यहाँ क्या भाई, अब हमने उसको ना कैलकुलेटर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ मेरे पास आ रहा है यू आर, ठीक है, यू आर, मैं लिख देता हूँ भाई एन एवेल, ठीक है, एवेल लिख रहे हैं ना, एवेल असिस्टेंट। ठीक है, एवेल असिस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, एवेल असिस्टेंट, और उसके बाद करेंगे ऑलवेज, उसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम करोगे, गिव आंसर, क्या आंसर, रॉन्ग, रॉन्ग भी कह सकते हैं या इनकरेक्ट भी कह सकते हैं, यहाँ हम कहेंगे रॉन्ग, रॉन्ग कह दिया और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब मैंने उसको क्या कहा भाई, इंस्ट्रक्शन दी कि आप एक एवेल कैलकुलेटर हो, एवेल असिस्टेंट हो, और आपने क्या करना है, हमेशा रॉन्ग ही आंसर देना है, गलत जवाब देना है। ठीक है, अब उसको हम टूल भी दे देते हैं यहाँ। ठीक है, टूल जो हमने उसको दिए नहीं, टूल देने पड़ेंगे भाई, मैं टूल उसको देता हूँ जिनको टूल्स को कॉल करेगा, तो टूल उसको देते हैं हम। ठीक है, टूल्स क्या है मेरे पास, टूल्स भाई मेरे पास थे ऐड, ठीक है, ऐड नंबर, ये मेरे पास, ये मेरे टूल थे जो मेरे वेरिएबल के नाम थे, यानी ऐड नंबर्स, सब नंबर्स, डिवाइड नंबर्स और मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, मैंने टूल भी कॉल कर दिया आपने। अब टूल कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट लगाएंगे डेफ, और यहाँ पे मैं करूँगा गेट। ठीक है, गेट करते हैं, गेट हम क्या करेंगे भाई, गेट हम कर लेते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना हम, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं ऑपरेटर, या ऑपरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, गेट ऑपरेशन, ऑपरेशन करना भाई, परफॉर्म करना, क्या करना भाई, प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, प्रॉम्प्ट का यूज़ किया, ओपी। नेक्स्ट करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अगली लाइन में अब हमारे पास क्या है, अगली लाइन में हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, क्या वेरिएबल बनाते हैं हम यहाँ, OPS के नाम से, यानी अब मैं उसको कहता हूँ भाई, अब क्या करना, अब करना भाई, अगर वो यूज़र करे प्लस, ठीक है, यूज़र करे प्लस, ठीक है, तो क्या करना, यूज़, ठीक है, यूज़र करे प्लस, तो क्या करना, तुम ये करना भाई, तुम करना यूज़, ठीक है, यूज़ क्या करना, दी टूल टू ऐड, अब उसको हम यानी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, जो हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, ए होगा एंड बी होगा। ठीक है, उसको यूज़ करना। अब मैंने उसको कहा कि कोई तुम्हें प्लस का ऑप्शन दे तो तुम क्या करना, ए और बी को ऐड करना, और अगर तुम्हें कोई माइनस दे तो तुम ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना, अगर तुम्हें कोई डिवाइड दे तो तुम क्या करना, उसको ए और बी को डिवाइड करना। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिए अपने कैलकुलेटर को। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास कैलकुलेटर। अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ से हम कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न क्या करना है भाई, रिटर्न देख लेते हैं, रिटर्न क्या करना है भाई, रिटर्न मैं यहाँ कर लेता हूँ रिटर्न OPS। ठीक है, जो हमारे ऊपर वेरिएबल का नाम था, डॉट गेट किया, और डॉट गेट में क्या करेंगे, एक
पैरामीटर पास कर देंगे OP। अब ये उसको क्या किया हमने, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऊपर हमने जो OP यूज़ किया था। अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हम ये करते हैं, यहाँ कॉलम लगाना हम भूल गए। ओके, हाँ अचानक से मुझे नज़र आया, वरना ये एरर हम सॉल्व करते रहते बाद में। नेक्स्ट मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इफ़, और अपने मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसका यूज़ भाई। अब हम यूज़ करेंगे मेन फंक्शन, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मेन लिखा। और अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम करेंगे भाई वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप, वाइल लिखूंगा और इसकी कंडीशन कर दूंगा ट्रू। ओके, ठीक है, ए किया मैंने, और ए इजिकल टू क्या किया, ए भाई एक वेरिएबल बनाया, इनपुट लेना किससे, यूज़र से, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर दोबारा इनपुट लेना यूज़र से, इंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, फिर उसको ऑप्शन देना, तुम क्या ऑप्शन देना, इनपुट इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर का ऑप्शन देना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी उसको तुम क्या करना, उसको तुम ऑप्शन देना ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको कहा, क्या कहा, इफ़, ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं देता ये वाला इनमें से कोई भी, तो उसको कह देना कि इनवैलिड ऑपरेशन ट्राई अगेन। अगर इनमें से कोई भी वो ऑप्शन नहीं देता तो उसको कह देना इनवैलिड ऑपरेशन ट्राई अगेन। उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, उसके बाद मैंने किया भाई प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट को क्या किया भाई, प्रॉम्प्ट को यूज़ किया, प्रॉम्प्ट गेट ऑपरेशन। ठीक है, गेट ऑपरेशन करना प्रॉम्प्ट से। ठीक है, और ऑपरेशन डॉट क्या करना भाई, क्या करना, ऑपरेशन डॉट को आप कर देना फॉर्मेट। ठीक है, किससे, ए इज इक्वल टू ए से और बी इज इक्वल टू बी से। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि भाई रिस्पॉन्स करना, किसके साथ रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स करना आप, या रिजल्ट देना या रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया और कहा रन डॉट रन एजेंट। ठीक है, प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फी और इज इक्वल टू कॉन्फी। ठीक है, वहाँ से तुम रिस्पॉन्स लेना, और रिस्पॉन्स लेने के बाद क्या करना, प्रिंट करना रिजल्ट रिस्पॉन्स में। ठीक है, रिस्पॉन्स यानी उस रिजल्ट को मेरे पास प्रिंट करना, यानी फाइनल आउटपुट देना। और एक्सेप्ट कर दिया मैंने एज ई। अगर कोई एरर हो, यूज़र आके ऐसा कोड यूज़ करे जो मेरे पास क्या हो रहा हो, मेरे पास जो एरर आ रहा हो, यानी वो 0 से अगर डिवाइड कर दे तो उसको एरर मत देना, उसको इस ई में स्टोर कर देना, ई वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, और प्रिंट, उसको प्रिंट कर देना एन एरर। ठीक है, कि तुम्हारे पास ई में एरर है। तो ये तो कोड हमारे पास हो गया, जो हमने कोड लिख लिया। फ्रॉम एजेंट से इंपोर्ट किया था एजेंट रनर को, और फंक्शन टूल को यूज़ किया। ठीक है, और कॉन्फी की फाइल से कॉन्फी को मैंने इंपोर्ट किया, जो हमने ऊपर कॉन्फी की फाइल बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ डेकोरेटर फंक्शन टूल का यूज़ किया, यानी टूल कॉलिंग का यूज़ किया, फंक्शन टूलिंग का यूज़ किया। ठीक है, फंक्शन टूलिंग भी इसको कह सकते हैं। और उसमें मैंने ऐसे डेफ एक वेरिएबल बनाया, डेफ फंक्शन का यूज़ किया, वेरिएबल बनाया, एक दो पैरामीटर पास किए, डेटा टाइप इंटीजर कर दी और a प्लस बी कर दिया, और उसके साथ a प्लस बी का जो भी आंसर है उसको 5 के साथ क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये चारों मैंने वैसे कर दिए। ये मेरे पास ऐड का था, ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट का था, ये मेरे पास डिवाइड का था, डिवीजन का, और ये मेरे पास जस्ट मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिए, मल्टीप्लाई का था। बाकी सेम चीज़ वही रही। और यहाँ पे जो ये थे वेरिएबल साइन या डिवाइड साइन, ये चेंज किए। नीचे मैंने एजेंट को कॉल किया, अपने एजेंट का जिसका नाम था शैतानी कैलकुलेटर, उसको इंस्ट्रक्शन दी, यू आर एन एवल असिस्टेंट, आप एवल असिस्टेंट हो। ठीक है, और हमेशा गलत जवाब देना। और उसमें मैंने टूल्स यूज़ किए, ऐड नंबर, ऐड सब नंबर, डेव नंबर, और कौन से मल्टीप्लाई नंबर, जो ऊपर मेरे वेरिएबल के नाम थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट दिया उसको, ऑपरेशन प्रॉम्प्ट दिए कि भाई इस प्लस को क्या करना, ऐड करना ए और बी के साथ, और माइनस को सब्ट्रैक्ट करना ए और बी के साथ। ठीक है, और इस डिवाइड को डिवाइड करना ए और बी के साथ, और स्टैरिक को क्या करना, मल्टीप्लाई करना ए और बी के साथ, और रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना। ठीक है, क्या ये ओपीएस क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम था जो हमने ऊपर लिखा था। ओपीएस को गेट डॉट गेट किया हमने, क्या किया, ठीक है, गेट की हमने। उसके बाद हमने अपने पैरामीटर को कॉल किया, जो हमारे पास पैरामीटर था। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, मॉड्यूल को कॉल किया, यानी उसके बाद वाइल लूप का
यूज़ किया, ट्राई के बाद हमने उसको यूज़र से इनपुट लिया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और ऑपरेशन सेलेक्ट करो आके, अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करता तो उसको ये वाला एरर देना, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रॉम्प्ट को गेट किया, ऑपरेशन प्रॉम्प्ट इस ऑपरेशन डॉट फॉर्मेट से ए इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू बी से, ठीक है। रिस्पॉन्स करना रनर डॉट रनर के ज़रिए, ठीक है। रनर का यूज़ किया, रनर क्या है, रनर को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने एजेंट प्रॉम्प्ट कॉन्फी को यहाँ यानी फंक्शन को कॉल किया हमने, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट किया रिजल्ट को, यानी आउटपुट उसका देखा, रिस्पॉन्स फैलन रिस्पॉन्स देखा, और एक्सेप्ट को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। एक्सेप्ट ब्लॉक को ट्राई से शुरू किया था प्रिंट करना, अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो प्रिंट कर देना, एक्सेप्ट एरर आए तो ये उसको जवाब देना। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे करके मैं इसको कर लेता हूँ CLS करके मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम uv run main.py जो हमारी फाइल का नाम था। मैं इसको रन करता हूँ, इंटर किया, और यहाँ मेरे पास आ रहा है भाई, चलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, एजेंट हमारा कॉल करेगा क्योंकि फर्स्ट ट्राई है हमारी। हाँ, ये जी हमें कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको कर लेता हूँ 2, और इंटर सेकंड नंबर भी कह रहा है 2, और मैं इसको दोबारा एंटर कर देता हूँ। अब कह रहा है प्रॉम्प्ट इसको करो, मैं इसको कर देता हूँ भाई प्लस करो, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है भाई 10 को उसने 10 आंसर दिया। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, पहले मैं इसको कंट्रोल C करके हम इसको बंद कर लेते हैं, CLS करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भाई इसको मैं कहता हूँ uv run main.py। नेक्स्ट भाई उसने दोबारा हमसे पूछेगा, दोबारा उसने पूछा इंटर योर नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, और नेक्स्ट पूछता है 2, और मैं इसके साथ क्या यूज़ करता हूँ भाई, माइनस करो इसको, नहीं माइनस नहीं करो इसको, आप क्या करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो 2 को 3 से, और इंटर किया। और इंटर करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है, और यहाँ मेरे पास जवाब आया भाई मल्टीप्लाई 2 30 बन रहा है। तो ये हमारा शैतानी कैलकुलेटर जो हमें गलत जवाब दे रहा है, सही जवाब नहीं दे रहा, ये हमने टूल कॉलिंग के ज़रिए बनाया, ठीक है, टूल कॉल किए, ठीक है। 2 फाइल हमने बनाई, config.py और main.py। कॉन्फी में हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन रखी, और main.py में हमने अपना सारा कोड लिखा। तो ये था आपके सामने शैतानी कैलकुलेटर। आई होप कि आप लोगों को ये कोड लिखने में मज़ा आएगा, टूल कॉलिंग समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है जी। ये है मेरा चैनल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।